नमस्कार। अब देखते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। क्वेश्चन हो जाएगा, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। और जब भी हमको खासकर फिजिक्स में जब भी डिफरेंस दिखाना है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि पहले मूल मात्रक के बारे में लिख दिया 8-10 लाइन, फिर 8-10 लाइन व्युत्पन्न मात्रक के बारे में लिख दिया, जैसा डेफिनेशन देते हैं अदर सब्जेक्ट में। वैसा नहीं, हमको प्रॉपर कॉलम बनाकर डिफरेंस लिखना है। पहले लिख लिया है एक तरफ मूल मात्रक और दूसरी तरफ लिख लिया व्युत्पन्न मात्रक। और देखिए बीच से लाइन खींच लीजिए आप। देखिए अब क्या करना है, हम जिस टॉपिक की चर्चा मूल मात्रक में करेंगे वही टॉपिक हम व्युत्पन्न मात्रक में करेंगे। मतलब जिस मैटर को हम इसमें बोलेंगे उसी से संबंधित इसमें समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए मूल मात्रक क्या कहलाएगा। ये मात्रक या मूल मात्रक परस्पर स्वतंत्र होते हैं। अब इसमें बताना है ये स्वतंत्र नहीं होते, वही चीज चर्चा करना है इस पे। ये परस्पर, ये मात्रक यानी व्युत्पन्न मात्रक परस्पर स्वतंत्र नहीं होते। परस्पर स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा मूल मात्रकों के पदों में इनको व्यक्त किया जाता है। ये हो गई एक डिफरेंस। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दूसरा डिफरेंस यानी मूल मात्रकों को स्वतंत्र रूप से परिभाषित कर सकते हैं। मूल मात्रकों को स्वतंत्र रूप से परिभाषित कर सकते हैं, से परिभाषित कर सकते हैं। और उनको नहीं कर पाएंगे। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है, जबकि व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है।
से ही परिभाषित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा, कम से कम 3 डिफरेंस लिख दें। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अब इन मात्रकों की व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित होती है, कोई सीमा नहीं है इसकी, असीमित होती है। मूल मात्रकों की संख्या असीमित होती है या नहीं है? मूल मात्रकों की संख्या असीमित होती है। तो ये हो गया डिफरेंस मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में। जब भी ये क्वेश्चन आएगा हम इसी तरीके से लिखेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। जिस टॉपिक इस पे चर्चा करेंगे, जो चीज़ मूल मात्रक में बताएंगे वही बताएंगे हम व्युत्पन्न मात्रक में क्या होगा। ओके, गुड लक।